Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। हम अपनी लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और पेडागोजी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन सीरीज़ में आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने आप में एक वसी चैप्टर है जो बहुत बड़े एरिए को कवर करता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और उसके बाद फर्दर हम इसकी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन के अंदर, क्यों ज़रूरी है, कैसे ये स्टूडेंट की ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो पहले हमारे पास साइकोलॉजी की फील्ड है, या पहला जो हम स्कूल कह सकते हैं, वो क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म है। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्ट्रक्चर की इसमें बात होगी। इट इज़ ओल्डेस्ट स्कूल थॉट। ये सबसे पुराना जो है साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट है। इट एम्फसाइज्ड ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, स्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस। इसके अंदर इस बात पर जोर दिया जाता है कि ह्यूमन माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आप इसको इस तरह बेहतर समझ सकते हैं कि आप अगर कोई चीज़ देखते हैं, सबसे पहले आपको देखने में ही चीज़ की को आप बता देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल आपने टेबल देखी, तो टेबल का स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर शेप है, सॉलिड से बनी है, ठीक है, सॉलिड है, लकड़ी से बनी है, ठीक है, इसके अंदर कील लगाए गए। इट मीन्स स्ट्रक्चरलिज्म जो ज़ाहिरी तौर पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर बिलीव करता है। तो इसी तरह हमारे माइंड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो हमारी थॉट के अंदर स्टोर हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया कि हम चीज़ों को अगर रिकॉल करते हैं तो हर चीज़ का स्ट्रक्चर हमें अपने माइंड की मेमोरी के अंदर स्टोर मिलता है। इसके बाद ये एम्फसाइज करते हैं मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स, यानी कि आपका जो माइंड है, स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलकर एक कंप्लीट माइंड सेट बनाता है, आपके थॉट्स बनाता है, आपके स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो थॉट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, या जो माइंड के कंपोनेंट्स हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से हासिल होते हैं। जब आप चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तभी आपके ये स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। इट फोकस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अंदर ये आपकी जो कॉन्शियसनेस है कि होशो हवास में आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, उसके ऊपर जोर देता है। जैसे सेंसेशन है, सेंसेस के ज़रिए फीलिंग्स हैं, परसेप्शन हैं, आइडियाज़ हैं, कि आप इसे अपने होशो हवास के अंदर इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आइडियाज़ हैं आपके। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। Analysis of these conscious components was post the structure of mind। इसके बाद हम मेथड जो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेथड यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला मेथड क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का आपको मीनिंग से ही पता है कि ऑब्जर्व करना, किसी को देखना, चाहे वो खुद को देख रहे हैं या दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी जो रूटीन है किसी भी चीज़ की, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी एक इंसान के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चाइल्ड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसके बिहेवियर को नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो ऑब्जर्व आप कर रहे हैं वो क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आ जाती हैं। अब हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है।
इंट्रोस्पेक्शन मेथड है कि इट इज़ मेथड इन विच पर्सन एनालाइज हिज ओन बिहेवियर व्हेन ही इज एक्सपोज टू डिफरेंट सिचुएशंस। इंट्रोस्पेक्शन मेथड है कि खुद का ही, अपने आप का ही आपने बिहेवियर को एनालाइज करना है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया कि आप अपने आप को आईने में ही देख के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपनी आप पर्सनैलिटी को, अपीयरेंस को ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या आप में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ मोर ऐड होनी चाहिए। तो जो आपकी अपना बिहेवियर है सिचुएशन के अंदर, बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में गए तब आपको कैसा आपका बिहेवियर है, आपने कोई कलर्स देखे कैसा बिहेवियर है, आप कोई साउंड सुन लेते हैं तब आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कोई न्यू चीज़ जो आपने पहले नहीं देखी उस चीज़ को देख लेते हैं तो तब कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस मेथड के अंदर आ जाती है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर आ जाती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आप अपने आप को खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं और खुद ऑब्जर्व करके अपने बिहेवियर का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरलिज्म किस मेथड को सपोर्ट करते हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड को सपोर्ट करते हैं। अब हम इनके एक्सपोनेंट्स की तरफ आते हैं। तो टिचनर और विलियम वुंट जो हैं ये इसके एक्सपोनेंट हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। विलियम वुंट जो है इन्होंने फर्स्ट लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश की साइकोलॉजी की जर्मनी लिप्जिग के अंदर, कब की, 1879 में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत दफ़ा आ सकता है, आ भी चुका है कि फर्स्ट जो लैब है साइकोलॉजी की वो कहाँ बनी, जर्मनी लिप्जिग। किसने एस्टेब्लिश की, वो विलियम वुंट ने एस्टेब्लिश की। और कब एस्टेब्लिश की, 1879 में। इसके अलावा जो इनके एक्सपोनेंट हैं स्ट्रक्चरलिज्म मेथड के वो टिचनर हैं, जो विलियम वुंट के ही स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म को सपोर्ट किया है। तो आज हमने फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम किसके माइंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और इसके अंदर हम खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज करते हैं। कल हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ हाजिर होंगे। इसके अंदर अगर आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूं आज के वीडियो लेक्चर को। लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली, सब्सक्राइब माई चैनल। My best wishes with all of you. Thanks.